हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से करते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th के ज्योग्राफी भूगोल के चैप्टर 4 परिवहन संचार एवं व्यापार के 45 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करेंगे। जो भी स्टूडेंट मैट्रिक परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मिलेगा एक मज़ेदार क्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से संबंधित नगर है। क्या दिया हुआ है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से संबंधित नगर है। तो कौन सा नगर है जो स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग से संबंधित है? तो चेन्नई। कौन सा नगर? चेन्नई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग द्वारा होता है। क्या दिया हुआ है? भारत का सर्वाधिक विदेशी व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है? तो किस मार्ग के द्वारा? तो समुद्री मार्ग के द्वारा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। क्या दिया हुआ है? पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। कौन सा राज्य? महाराष्ट्र। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है। क्या दिया हुआ है? नागपुर सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 4 भागों में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। कितने डाक क्षेत्रों में? 8 डाक क्षेत्रों में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। भारत को कुल 8 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। तो कितने? तो 7। कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? 7। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। क्या दिया हुआ है? स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो 3,88,000। कितना किलोमीटर था? 3,88,000 किलोमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 3,88,000। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से। क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन है जो सड़कों का एक वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है। तो बताना है आप लोग को कि कौन है जो सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो स्वर्णिम त्रिभुज राजमार्ग है जो सड़कों का एक वर्ग नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। क्या दिया हुआ है? भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। तो किन शहरों में? तो कोलकाता एवं दिल्ली में। किस शहर में? कोलकाता एवं दिल्ली में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा कोलकाता एवं दिल्ली में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। क्या दिया हुआ है? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। तो किस वर्ष? तो 2005 में। किस वर्ष? 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है
इन्नौर पतन किस राज्य में स्थित है? तो इन्नौर पतन तमिलनाडु में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष? तो 1986 ईस्वी में। किस वर्ष किया गया था? 1986 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देश में दूरदर्शन सेवा का आरंभ कब हुआ? तो कब हुआ था? 1959 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1959 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया? क्या दिया हुआ है? ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष कर दिया गया? तो किस वर्ष? तो 1957 में। किस वर्ष? 1957 में, यानी 1957 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में कितने आकाशवाणी केंद्र है? तो भारत में 450 आकाशवाणी केंद्र है। कितने आकाशवाणी केंद्र है? 450। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? तो भारत में टेलीफोन सेवाएं 1881 ईस्वी में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 1881 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? क्या दिया हुआ है? इनमें कौन व्यापारिक केंद्र गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? तो जबलपुर। कौन सा? जबलपुर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, जबलपुर व्यापारिक केंद्र जो है वो गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? तो क्या दिया हुआ है? दिल्ली से कोलकाता तक की राष्ट्रीय राजमार्ग किस नाम से प्रसिद्ध है? तो किस नाम से? तो NH2। किस नाम से प्रसिद्ध है? NH2। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में इसका नाम बदलकर NH19 कर दिया है। कितना कर दिया है? NH19। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा, वर्तमान में इसका नाम बदलकर NH19 कर दिया है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, इनमें कौन परिवहन का मार्ग नहीं है? क्या दिया हुआ है? इनमें कौन है जो परिवहन का मार्ग नहीं है? तो आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सड़क, तो सड़क तो परिवहन का मार्ग है ही। ऑप्शन बी में दिया हुआ है जल, जल से भी परिवहन होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है वायु, वायु से भी परिवहन होता है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है आकाश, जो परिवहन का मार्ग नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है? तो भारत में सबसे ऊंची सड़क लेह में मिलती है। कहाँ मिलती है? लेह में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? क्या दिया हुआ है? पक्की सड़कों की सबसे अधिक लंबाई किस राज्य में है? तो किस राज्य में? तो महाराष्ट्र में। किस राज्य में? महाराष्ट्र में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा।
अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, नागपुर सड़क योजना किस वर्ष बनी थी? तो नागपुर सड़क योजना 1943 ईस्वी में बनी थी। किस वर्ष बनी थी? 1943 ईस्वी में नागपुर सड़क योजना बनी थी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, नागपुर सड़क योजना 1943 ईस्वी में बनी थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 228 है। कितनी है? 228। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 228 है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सबसे अधिक है? तो किस राज्य में? तो आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेल परिचालन की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1853 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में रेल परिचालन की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई थी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। कहाँ है? गोरखपुर में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? तो भारतीय रेल मार्ग कितने जोन में बटा है? तो 16 जोन में। कितने जोन में? 16 जोन में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में भारतीय रेलवे 18 जोन में बटा है। आप लोग ये भी याद रखिएगा, वर्तमान में रेलवे कितने जोन में बटा है? तो 18 जोन में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? क्या दिया हुआ है? दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय किस शहर में है? तो किस शहर में? तो कोलकाता में। किस शहर में? कोलकाता में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। कहाँ है? जयपुर में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जयपुर में है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर विकसित है? तो गंगा नदी पर। किस नदी पर? गंगा नदी पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? क्या दिया हुआ है? राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस नदी पर विकसित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? क्या दिया हुआ है? वायु मार्ग का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष? तो 1953 ईस्वी में। किस वर्ष किया गया? 1953 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? किस पतन का नया नाम जवाहरलाल नेहरू पतन रखा गया है? तो किस पतन का नया नाम? तो मुंबई। किस पतन का? मुंबई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान समझौता है? क्या दिया हुआ है? भारत का कितने देशों के साथ द्विपक्षीय विमान सेवा समझौता है? तो कितने देशों के साथ? तो 103 देशों के साथ। कितने देशों के साथ? 103 देशों के साथ। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए।
अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? क्या दिया हुआ है? भारत का समुद्री तट कितना किलोमीटर लंबा है? तो कितना किलोमीटर? तो 7516.6 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 7516.6 किलोमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कांडला पतन किस राज्य में है? क्या दिया हुआ है? कांडला पतन किस राज्य में है? तो किस राज्य में? तो गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन समुद्री मार्ग से होता है? क्या दिया हुआ है? भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कितने प्रतिशत माल का परिवहन समुद्री मार्ग से होता है? तो कितने प्रतिशत? तो 95%। कितने प्रतिशत? 95%। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो 43 लाख किलोमीटर। कितनी है? 43 लाख किलोमीटर। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? क्या दिया हुआ है? स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग की लंबाई कितनी है? तो कितनी है? तो 5846 किलोमीटर। कितनी है? 5846 किलोमीटर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या है? तो भारत के पहले समाचार पत्र का नाम बंगाल गजट है। क्या है? बंगाल गजट। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? क्या दिया हुआ है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो NH7। कौन सा हो जाएगा? NH7 है जो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, लेकिन इसका नाम बदलकर अभी NH44 कर दिया है। कितना कर दिया है? NH44। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? NH7। कौन सा हो जाएगा? NH7। तो इसका आप लोग आंसर ए आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो मुंबई। कौन सा है? मुंबई। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या दिया हुआ है? भारत में सबसे अधिक रेल मार्ग किस राज्य में है? तो किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में है। किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक रेल मार्ग उत्तर प्रदेश में है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दूरदर्शन की स्थापना कब हुई? तो दूरदर्शन की स्थापना 1959 में हुई। कब हुई? 1959 में। तो 1959 ईस्वी में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आप लोग के आज के क्यूज क्वेश्चन की ओर। तो प्रश्न है आप लोग के सामने, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा है? क्या दिया हुआ है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा है? आप लोग के सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अमेरिका, ऑप्शन बी में जापान, ऑप्शन सी में चीन, ऑप्शन डी में ब्रिटेन। आप लोग इसका आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग को ये 45 VVI क्वेश्चन अच्छे तरीक़ा से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना न भूलिएगा, ताकि जो भी अप टू डेट हम डालें आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, अभी जितना हम ऑब्जेक्टिव पढ़ाए हैं, आप लोग उसका PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल मैट्रिक हब पे आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग इसका PDF आसानी से ले सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद। बने रहिए ऐसे और मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे साथ।